साथियों, आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत में विकसित तमिलनाडु की उतनी ही बड़ी भूमिका है। 2 साल पहले जब मैं कोयम्बटूर आया था तब मैंने चिदम्बरनार पोर्ट की कार्गो क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे। मैंने तब इस पोर्ट को शिपिंग का एक बड़ा हब बनाने का वादा किया था। आज वो गारंटी पूरी हो रही है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, इसके लिए जिस आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज उसका शिलान्यास हुआ है। इस एक प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 900 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा आज अलग अलग पोर्ट पर करीब 2,500 करोड़ रुपए के 13 नए प्रोजेक्ट्स का भी यहां से शिलान्यास हुआ है। मैरीटाइम सेक्टर के इस कायाकल्प से तमिलनाडु के लाखों लोगों को फायदा होगा। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। साथियों, आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है और काशी और तमिलनाडु का नाता मैं पिछले दिनों
काशी तमिल संगम में जो ऊर्जा देखता हूं, जो भक्ति देखता हूं, जो भारत के प्रति प्यार देखता हूं, तो काशी के लोग और काशी जाने वाला हर कोई देशवासी जब इस फेरी में बैठेगा तो उसको तमिलनाडु भी अपना लगेगा। आज बीओसी पोर्ट पर डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से तूतुकुड़ी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। साथियों, मैरीटाइम सेक्टर के साथ ही आज यहां रेल और रोड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई है। रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण के काम दक्षिण तमिलनाडु और केरला के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। इससे तिरुनेलवेली नागरकोइल सेक्टर पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। इसी तरह तमिलनाडु के रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के और आधुनिक बनाने के लिए आज मैंने 4,500 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया है। इनसे राज्य की रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय कम होगा, साथ ही टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज देश होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ काम कर रहा है। रेलवे, हाईवे और वाटरवे भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट लगते हो, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है। तमिलनाडु में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा और इंडस्ट्री के लिए बेहतर अवसरों को पैदा करना। इसलिए ये मैरीटाइम प्रोजेक्ट, रोडवेज प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट ये एक साथ शुरू किए या पूरे हुए हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अप्रोच तमिलनाडु के विकास को तेज रफ्तार देगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए शुरू की गई पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को और तमिलनाडु के मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत बधाई देता हूं।